What causes earthquake and tsunami? कौन सी कॉजेज हैं, कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से सुनामी और ज़िलज़िले आते हैं? हाउ मच डू यू नो अबाउट व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक? कितना आप जानते हैं वजूहात के जिसकी वजह से अर्थक्वेक ज़िलज़िले आते हैं? When one of the earth plates slips under another that plate boundary, it can create an earthquake. अभी एक ज़मीन की बाउंड्री के नीचे प्लेट्स होती हैं, अगर कोई एक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ टकराती है तो ज़िलज़िला आता है। These plate boundaries are called fault lines. अब ये बाउंड्रीज की जो लाइनें हैं वो फॉल्ट लाइंस कहलाती हैं। सिटीज शहर बिल्ड होते हैं उन फॉल्ट लाइन के ऊपर, दे आर एट रिस्क ऑफ अर्थक्वेक। जो शहर उन बाउंड्रीज के ऊपर बने होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा खतरा होता है ज़िलज़िले का। When the earthquake occur under the ocean, जब समंदर के अंदर ज़िलज़िला आता है, द ट्रेमेंडस एनर्जी, एक ज़बरदस्त एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक, ज़िलज़िले की एक ज़बरदस्त एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मुंतकिल होती है टू द वाटर, पानी में। वेव्स ट्रेवल अंडर द ओशन, जो लहरें होती हैं वो ट्रेवल करती हैं, सफ़र करती हैं समंदर के अंदर, फास्टर देन अ जेट प्लेन, एक जेट प्लेन से ज़्यादा तेज़ी के साथ समंदर की लहरें सफ़र करती हैं। These waves can be hundreds of mile long over 10 meters high. अभी इसकी ये कितनी है होती हैं? These waves can be 100 mile long और over 10 meter high, 10 मीटर तक ऊंची होती हैं और 10 माइल तक उसकी वो लंबी होती हैं। When they reach to the shore, जब वो साहिल तक पहुंचती हैं, the effect is devastating tsunami. उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि तबाहकुन सुनामी का नतीजा होता है। यह ज़िलज़िला क्या लाता है? तबाहकुन सुनामी। दिस इज़ व्हाट हैपेंड ऑन 26 दिसंबर 2004 व्हेन अ जाइगेंटिक, बहुत बड़ा अर्थक्वेक अकर्ड अंडर वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ सुमात्रा इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में क्या हुआ? अर्थक्वेक की वजह से बहुत बड़ा सुनामी आया। इट कॉज सुनामी विच कवर्ड 600 किलोमीटर्स इन 75 मिनट्स। 75 मिनट में 600 किलोमीटर हिस्सा सुनामी के ज़ेर असर आ गया। द सुनामी कॉज डिवास्टेशन, बहुत बड़ी तबाही हुई इसकी वजह से। अ ग्रेट मैनी पीपल लॉस देयर लाइफ, बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगियां खो दी। एंड मैनी कम्युनिटीज़ वर डिस्ट्रॉयड, बहुत सारी कम्युनिटीज डिस्ट्रॉय हुई अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, जुनूब मशरक़ी एशिया में। अभी ये देखें, इसकी प्लेट्स देखें, ये प्लेट्स हैं और ये फॉल्ट लाइन है और ये टकराने की वजह से ये वेव्स की मूवमेंट देखें, ये ऊंची देखें और फिर इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। अभी देखें, इंटरप्टिंग इमेज 1 was created by the same Japanese artist who made the print of Mount Fuji that you looked on page 88. You can see the Mount Fuji in the background, but the main part of picture is giant wave और tsunami in Kanagawa in Japan. अभी ये देखें, एक आर्टिस्ट की, जापानीज आर्टिस्ट ने ये पेंटिंग बनाई है ह्यूज वेव्स की, जो सुनामी के दौरान जो ह्यूज वेव्स हैं उनकी तस्वीर बनाई है। अब इमेज 2 में क्या है? इमेज 2 इज जर्नलिस्टिक फोटोग्राफ। पहली वाली तो पेंटिंग है, दूसरी फोटोग्राफ है, जर्नलिस्टिक फोटोग्राफ शोइंग द डिवास्टेशन, तबाही कॉज्ड बाय 2004 सुनामी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पीपल लाइव्स, और इस तबाही की वजह से लोगों की ज़िंदगियों पर जो असर हुआ है उसको दिखाया गया है। अब इसकी कंप्रीहेंशन देखें। व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक एंड सुनामी? अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें। What do you see in these two images? How do they make you feel? These pictures address the deeper question about artistic intent and ethical consideration. उसके बाद B का क्वेश्चन 1 देखें। Think of metaphor and simile to describe the scene in these images. अब तशबीह और इस्तारा, मेटाफर, तशबीह, सिमिली, इस्तारा। तशबीह इस्तारे से डिस्क्राइब करें इस इमेज, इन दोनों इमेजेस को। Enchanting and understanding of the image, artistic merit and emotional impact.
उसके बाद सी देखें, सी का 1 देखें क्वेश्चन। What do you think the artist and the photographer were hoping to achieve when they made these images? The artist and photographer intentions, which is key to understand the purpose and impact of their work.